2001 एक गोताखोर की टीम गुजरात के समुद्र तट के पास पानी के अंदर उतरी। 40 मीटर की गहराई में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। पत्थर की विशाल दीवारें, प्राचीन सड़कें और एक पूरा शहर पानी के नीचे दबा हुआ। क्या यही है वो नगरी जिसके बारे में हजारों साल से कहानियां सुनाई जा रही थी? क्या यही है भगवान कृष्ण की द्वारका? आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत काल में एक ऐसी नगरी का निर्माण हुआ था जिसे दुनिया का सबसे भव्य शहर कहा जाता था। मथुरा पर बार बार जरासंध के हमले हो रहे थे। हर बार युद्ध होता और हर बार मथुरा के निर्दोष लोगों की जान जाती। भगवान कृष्ण इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई राजधानी बसाने का। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र देव ने उन्हें पश्चिमी तट पर 12 योजन भूमि प्रदान की, यानी आज के गुजरात का तटीय इलाका। इस भूमि पर निर्माण का काम सौंपा गया दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को, और जो नगरी बनी वो थी द्वारका। सोने जैसी चमकती दीवारें, विशाल महल, चौड़ी सड़कें, 16,000 से ज्यादा महल और हर तरफ समृद्धि ही समृद्धि। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, ये व्यापार, राजनीति और धर्म का केंद्र था। महाभारत में इसका कई बार उल्लेख मिलता है, लेकिन इतनी भव्य नगरी का अंत कैसे हुआ? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाखों सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे और एक मां अपने 100 पुत्रों को खोकर टूट चुकी थी। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी, कौरवों की माता। उनका दर्द असहनीय था, उनका क्रोध अकल्पनीय। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा और कहा, कृष्ण, जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़कर नष्ट हुए, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर नष्ट होगा और 36 वर्षों के बाद तुम भी इस पृथ्वी को छोड़ दोगे। भगवान कृष्ण ने शांत मन से यह श्राप स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे ये सब उनकी लीला का हिस्सा है। समय बीतता गया और धीरे धीरे यादव वंश के लोगों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया। एक उत्सव के दौरान यादवों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। गांधारी का श्राप सच हो रहा था। और फिर जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद समुद्र धीरे धीरे द्वारका की ओर बढ़ने लगा। पहले किनारे की जमीन डूबी, फिर सड़कें, फिर महल और फिर पूरी द्वारका नगरी लहरों के नीचे समा गई। कहा जाता है कि सिर्फ एक रात में वो नगरी जो हजारों साल से खड़ी थी, समुद्र की गहराइयों में छिप गई। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है, द्वारका के जो भाग समुद्र ने नहीं डुबोए, उन्हें भी बाद में समुद्र ने अपने अंदर समा लिया। सदियों तक लोग इसे सिर्फ एक कथा मानते रहे, लेकिन फिर 1980 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की किताबें पलट दी। आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगा। 1981 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक डॉक्टर SR राव की अगुवाई में एक टीम ने द्वारका के समुद्र तट के पास खोज शुरू की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ मिलेगा, लेकिन जो मिला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पानी के अंदर मिले पत्थर की विशाल दीवारें और नींव, प्राचीन बंदरगाह की संरचनाएं, 6 पॉइंट वाला स्टार शेप जो द्वारका सील जैसा था, तांबे और पत्थर के प्राचीन लंगर, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, और सबसे चौंकाने वाली बात, कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष लगभग 3500 से 5000 साल पुराने हैं, यानी ठीक महाभारत काल के समय के। 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की टीम ने खाम्बत की खाड़ी में सोनार सर्वे किया। 40 मीटर की गहराई में उन्हें एक पूरे शहर के अवशेष मिले। ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें, विशाल इमारतों की नींव और मानव निर्मित संरचनाएं। वैज्ञानिकों ने इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका का नाम दिया। लेकिन अगर ये सब सच है
तो फिर वैज्ञानिक इसे ऑफिशियली क्यों नहीं मानते? यहीं से शुरू होता है असली विवाद। कुछ पुरातत्ववेत्ता मानते हैं, हाँ, यहाँ एक प्राचीन बस्ती थी, लेकिन इसे सीधे महाभारत की द्वारका से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। उनके तर्क हैं, कार्बन डेटिंग में एरर मार्जिन होता है। उस काल में कई तटीय सभ्यताएं थीं, अभी और एक्सकवेशन की जरूरत है। दूसरी तरफ हिंदू स्कॉलर्स और बिलीवर्स का कहना है, महाभारत, भागवत पुराण, स्कंद पुराण सभी में द्वारका का विस्तृत वर्णन है। इतने डिटेल डिस्क्रिप्शन झूठे नहीं हो सकते, और जो अवशेष मिले हैं वो खुद बोलते हैं। एक बात और, आज भी गुजरात में जो द्वारका शहर है, वहां के द्वारकाधीश मंदिर को 2500 साल से ज्यादा पुराना माना जाता है। ये परंपरा, ये श्रद्धा कुछ तो कह रही है। तो सच क्या है? आइए जानते हैं आज की स्थिति। भारत सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी भी इस क्षेत्र में रिसर्च जारी रखे हुए हैं। 2016 में भारतीय नौसेना ने अंडर वाटर सर्वे में मदद की। आधुनिक सोनार टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है, अरबियन सी में सी लेवल लगभग 10,000 साल पहले बहुत कम था। धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ा और कई तटीय इलाके डूब गए। ये एक नेचुरल प्रोसेस था, और शायद इसी प्रोसेस में द्वारका भी डूब गई। अब नई टेक्नोलॉजी से और गहरी जांच होगी। अंडर वाटर रोबोट्स अब 500 मीटर तक जा सकते हैं। शायद आने वाले कुछ सालों में हमें इस रहस्य का जवाब मिल जाए। द्वारका, ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक सवाल है जो हजारों साल से इंसानियत से पूछा जा रहा है। क्या ये सिर्फ कल्पना है, या इतिहास का वो सच जिसे हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए? समुद्र के नीचे दबे वो पत्थर चुप नहीं हैं, वो कुछ कह रहे हैं, बस हमें सुनने की जरूरत है। और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, द्वारका का ये रहस्य हमें खींचता रहेगा। दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि द्वारका सच में थी? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला रहस्य और भी चौंकाने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।